सुदीप्तो सेन और विपुल अमृत शाह ने एक मूवी बनाई जिसका नाम है केरला स्टोरी। 5 मई 2023 को यह मूवी थिएटर में रिलीज हुई और इस मूवी को देखने के बाद में लगा कि हाँ, इस मूवी में जो दिखाया गया है वह सब कुछ सच है। किस तरह से बच्चों का माइंड वॉश किया जाता है अपने एक एजेंडा के लिए, अपने एक जिहाद के लिए। बच्चों को लव ट्रायंगल पे फंसाया जाता है और यह एक सुनियोजित साजिश के तहत किया जाता है। ऐसा रेगुलर हो रहा है, लड़कियों से लव जिहाद के नाम पर लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराना। और लड़कियों के साथ क्यों, लड़कों के साथ भी ऐसा होता है। इस मूवी में एक एक शब्द जो दिया गया है वो प्रमाणिक दिया गया है। फिल्म के एंड में आप देखेंगे, जब फिल्म खत्म होती है तब आप थिएटर से उठकर चल देते हैं, लेकिन चलिएगा मत, वहाँ पर चीज़ देखिएगा, बाद में सारा का सारा स्क्रीन के ऊपर लिखा आता है और उसमें सारा ये दिखाया जाता है कि जो मूल कैरेक्टर थे उनके नाम क्या थे, उनकी स्टोरी क्या थी। मूल कैरेक्टर जो इसमें है उनके माता पिता को दिखाया गया है। सारा का सारा फिल्म में उसके जो प्रोपेगेंडा है वो सारा का सारा दर्शाया गया कि किस तरह से ये काम करते हैं, किस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। इसमें यह भी दिखाया गया है कि समस्या कहाँ पर है। हम अपनी बच्चियों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं देते। जब हम अपने बच्चियों को अपने धर्म के बारे में जानकारी नहीं देते तो वह जिसके संपर्क में आएगी वो उनको अपने धर्म के बारे में जानकारी तो देगा ही। यदि हम अपने बच्चों को वेद और शास्त्र नहीं पढ़ा सकते तो कम से कम हम अपने बच्चों को सत्यार्थ प्रकाश तो पढ़ा ही सकते हैं। हमें अपने बच्चों को कम से कम 2 बार सत्यार्थ प्रकाश का अध्ययन जरूर कराना चाहिए और वो अपनी निगरानी में कराना चाहिए। सत्यार्थ प्रकाश जो बच्चा पढ़ लेगा वह बच्चा कभी भी धर्मियों के चंगुल में नहीं फंस पाएगा, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके आधार पर आपको आपके धर्म के आधार पर कोई झुका नहीं पाएगा। समस्या कहाँ आती है कि हम अपने बच्चों को बता ही नहीं पाते ईश्वर क्या है, हम त्यौहार क्यों मनाते हैं, हम त्यौहार को मनाने का कारण क्या है। हमारे यहाँ पे इस मूवी में दिखाया गया कि दीपावली बच्चे मनाते जरूर लेकिन पूजा नहीं करते हैं। ये होता है, हम बच्चों को पूजा तो कराते हैं लेकिन पूजा का महत्व नहीं बताते। हम बच्चों को केवल दीपावली में पटाखा छुटाने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि बच्चों को हमें दीपावली का महत्व समझाना चाहिए। खाली इतना बता देते कि राम जी इस दिन घर आए थे, वो दीपोत्सव हो गया, बात खत्म। लेकिन बच्चों को डीपली हम कभी बताते ही नहीं हैं, अपने धर्म के बारे में समझाते ही नहीं हैं। समस्या हिंदू धर्म के साथ में ये है कि यहाँ बच्चों को गायत्री मंत्र तक नहीं आते, विश्वानी देव मंत्र नहीं आता, बच्चों को महामृत्युंजय मंत्र नहीं आता। माँ, अरे बच्चों को छोड़िए साहब, माँ बाप को नहीं आता है। जब माँ बाप को खुद नहीं आता तो बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे। इस मूवी में दिखाया गया है कि जब भोजन करते, एक मुस्लिम लड़की जब भोजन करती है तो वो अल्लाह को धन्यवाद देती है। एक जब क्रिश्चियन लड़की भोजन करती है तो वो अपने गॉड को धन्यवाद करती है। लेकिन हिंदू लड़की को दिखाया गया कि भोजन देखो और उस पर टूट पड़ो। वास्तविकता है भाई, ऐसा ही होता है। हमारे घर में भी सब जगह यही पे होता है कि बच्चे आए और खाने में टूट पड़े। माँ बाप भोजन मंत्र नहीं जानते तो बच्चों को कहाँ से सिखाएंगे। आरएसएस सिखाता है, आरएसएस में अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार है नहीं। धर्म के बारे में आरएसएस बताता है लेकिन आप अपने बच्चों को आरएसएस से दूर रखना चाहते हैं। इस फिल्म को दिखाइए, कम से कम कुछ तो आंखें आपकी खुलेंगी। इस फिल्म को देखने के बाद में आपको लगेगा कि हाँ भाई सच है, अपनी कमियां हमें दिखाई देंगी। इस फिल्म में गीता अपने एक सेकुलर बाप से बोलती है कि आपने मुझे विदेशी संस्कृति के बारे में बताया, विदेशी लैंग्वेज के बारे में आपने मुझे पढ़ाया, सब कुछ किया, लेकिन हमारे धर्म के बारे में आपने क्यों नहीं बताया, हमारे कल्चर के बारे में आपने क्यों नहीं बताया। गलती आपकी है, गलती बच्चों की नहीं है, गलती लड़कियों की नहीं है, गलती है माँ बाप की, गलती है हमारी। हम अपने बच्चों को सिखा नहीं पाते, हम अपने बच्चों को सिखाना नहीं चाहते। हम अपने बच्चों को तैयार करते हैं केवल पढ़ने के और नौकरी करने के लिए। इससे ज़्यादा हम अपने बच्चों को कुछ नहीं देना चाहते, कुछ नहीं देते। धर्म का ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं देते। इस फिल्म को देखिए, आपके बहुत सारे भ्रम दूर कर देगी यह मूवी, आपको बहुत कुछ सिखाएगी। इस फिल्म में 2-3 एडल्ट सीन हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपको अपने बच्चों को, खासतौर से लड़कियों को, यह मूवी ज़रूर दिखानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आज के अनपढ़ नहीं हैं। बच्चे सब समझते हैं। हमारी 12 साल की बेटियां जो हैं, 14 साल की बेटियां जो हैं, वो सब समझती है सेक्स क्या होता है, किस तरह से। आप नहीं बताते उन्हें, लेकिन गूगल तो बताता है, उनके फ्रेंड्स तो बताते हैं। तो उन्हें साथ लेके बैठिए भाई। जब आप लड़की की शादी में बेड देते हैं, क्या आपको किसको नहीं पता कि उस बेड पे क्या होने वाला है? देते हो ना, तो बच्चों को समझाओ ना भाई, ताकि राक्षसों के दुष्चक्र से हमारे बच्चे बच सके। बच्चों को समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। एक इतनी अच्छी मूवी जो डायरेक्टर और निर्माता निर्देशक ने जो बनाई है, कितनी हिम्मत का काम उन लोगों ने किया है इस मूवी को बनाने के लिए। मिस्टर
सुदीप्तो सेन और विपुल अमृत शाह जी और सूर्यपाल जी ने जो मूवी लिखी है, बहुत हिम्मत का काम किया है। इसमें जो कलाकार हैं, उन्होंने अपना पूरा करियर दाँव पे लगा दिया। उनको पता है कि एक इस कैरेक्टर के आसपास वो बंध के रह जाएंगे, लोग उन्हें फिल्में भी नहीं देंगे। इसके बावजूद उन लोगों ने इस फिल्म में काम करना पसंद किया। अब देखिए, अदा शर्मा का एक नंबर का रोल इस लड़की ने किया है। योगिता बिहानी, सोनिया बलानी, सिद्धि ईरानी, इन लोगों ने ताकत झोंक दी इस मूवी को अच्छे बनाने के लिए। बहुत अच्छा काम इन लोगों ने किया। हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इसको मूवी को देखें और खास तौर से अपनी लड़कियों को अपने साथ ले जाकर इस मूवी को देखें। एक एक सच्चाई है, झकझोर देने वाले डायलॉग इस मूवी में है, आपकी आंखें खोल देने वाली स्क्रिप्ट इस मूवी की है। आप मूवी को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मूवी के एंड में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पर्दे के ऊपर जो लिख के आती हैं, वो सारी की सारी सच्चाई दिखाती हैं। इस मूवी को गौर से के डायलॉग सुनिए और अप्लाई कीजिए खुद के ऊपर। सबसे पहले खुद के ऊपर अप्लाई करना है, फिर अपने बच्चों के ऊपर अप्लाई करना है। धर्म के बारे में को पहले खुद जानिए, फिर अपने बच्चों को समझाइए। यदि हम अपने बच्चों को अपना धर्म नहीं समझाएंगे, तो कोई दूसरा आके हमारे बच्चों को अपना धर्म समझाएगा। अब फैसला आपका है कि आपको अपना धर्म समझना है या दूसरों का धर्म समझाना है। इस फिल्म को मैं तो 5 में से 4.5 रेटिंग दूँगा। आधा रेट इसलिए कम कर दूँगा, आधा स्टार, क्योंकि इस मूवी को और अच्छा बनाया जा सकता था एंड और भी इसका थोड़ा अच्छा किया जा सकता था। इस मूवी में एक चीज़ की कमी रहेगी कि लड़कों को भी फँसाया जाता है, वो उस मूवी में नहीं दिखाया गया। आजकल प्रोपेगेंडा क्या है कि मुस्लिम लड़कियाँ परोसी जा रही हैं हिंदू लड़कों के सामने। वो उनसे प्यार का नाटक करती हैं, फिर उनको शादी के झांसे में फँसाती हैं और उनका कन्वर्जन कराती हैं। मेरे कई दोस्त जानने वाले हैं जो इस तरह का शिकार हो चुके हैं। तो इस मूवी को देखो, भाइयों और बहनों सभी लोग इस मूवी को देखो, अपने बच्चों को भी दिखाओ। हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो एक सच्चाई की एक डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टरों ने सामने लाने की कोशिश की है, हम उनकी कोशिश को विफल न होने दें, उनकी कोशिश को हम सफल बनाएं। द कश्मीर फाइल के बाद में ये दूसरी मूवी आई है जो आपको आईना दिखाने की कोशिश करती है। लोगों ने प्रोपेगेंडा इस फिल्म के खिलाफ शुरू कर दिया, हाई कोर्ट में इस फिल्म को बैन कराने के लिए चले। ऐसा हो पाया क्योंकि आपके पास एक सशक्त व्यक्ति की सरकार है। और इस तरह की मूवी का मैं तो स्वागत करूँगा, इस तरह की मूवी बननी चाहिए। इस तरह मूवी में आप बैठते हैं शुरू से आखिर तक, आप फिल्म में बंध कर बैठ जाते हैं। बार-बार झकझोरती है आपकी आत्मा को फिल्म। ऐसा लगता है कि जैसे आपके दिमाग में किसी ने पत्थर फेंक के मारा, बार-बार ऐसा महसूस होता है। रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस मूवी के डायलॉग सुन-सुन के। इस मूवी को देखना और अपने बच्चों को साथ लेके देखना, खासतौर से अपनी लड़कियों को साथ लेकर देखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है। ये भूल जाइए कि एक मूवी है, ये याद रखना है कि ये एक सच्चाई है। आप इस मूवी को जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, ये घटना मेरे आसपास ही है। हाँ, जो लोग इस मूवी का विरोध कर रहे हैं, मैं उनसे यही कहूँगा कि शायद आप लोग तब संभलोगे जब ये घटना जो इस मूवी में घटी है आपके बच्चों के साथ घटेगी। शायद तब उस समय आपको ये मूवी अच्छी लगेगी और आप खुद के ऊपर पछताओगे, खुद के ऊपर शर्माओगे। क्या आप क्या आप इसी बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि आपके साथ, आपके घर में, आपके बच्चों के साथ ये घटना घटे? नहीं दोस्तों, संभल जाइए और इस मूवी से कुछ सबक लीजिए। बहुत अच्छी मूवी है, देखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई मूवी के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए मुकेश आर्य को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।